बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। इसके दो पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट में y इजकल टू एक्स स्क्वायर कर्व है, x इजकल टू 1, x इजकल टू 2 एंड x एक्सिस के बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। y इजकल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज ए पैराबोला एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay। तो ओपन अपवार्ड y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या कह रहा है, x इजकल टू 1। मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, 1 2 हो गया, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 2, दिस इज x इज इक्वल टू 2 इन दोनों के बीच में, एंड द x एक्सिस। सो हमारे पास जो एरिया आएगा वो ये होगा। अब हमें एरिया इस कर्व के नीचे चाहिए, कहाँ से, x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक। बहुत ही सिंपल सा हो गया। सॉल्यूशन देखें, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या होगा, लिमिट x इजकल टू 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन ऑफ y dx, दैट इज 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx, x की 3/3 1 से लेके 2 तक। 2 वैल्यू पुट करेंगे 8/3 हो गया, -1 पुट करेंगे 1/3, 3 हो गया 8 - 1 दैट इज 7/3 यूनिट्स जो आ गया वो आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा था। सेकंड भी हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो पैराबोला, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये भी हमारे पास एक पैराबोला ही बन रहा है। दिस इज पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, x इज इक्वल टू 1, लेट दिस इज x इज इक्वल टू 1, x डैश y डैश, एंड x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, x एंड दिस कर्व के अंडर जो भी आएगा वो हमारा एरिया हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम रहेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व दैट इज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4। रिक्वायर्ड एरिया जो मेरा होगा वो क्या होगा, लिमिट x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, 1 to 5 y dx। y हमारे पास क्या है, x रेज टू पावर 4x है, सो 1 to 5 x की पावर 4 dx। इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 5/5, लिमिट 1 to 5, 5 पुट करूँगा 5 रेज टू पावर 5, 1 to 5 है, वैल्यू पुट करें 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1/5। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 5 की पावर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 5 × 5 25, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1/5। अब 625 माइनस 1/5 दैट इज 0.2, माइनस कर दीजिए 624.8 यूनिट्स आपके पास इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास एक लाइन है एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोला। दिस इज y is equal to x square and y is equal to x. It is a straight line passing through the origin. This one, this is y is equal to x. तो हमें एरिया इनके बीच वाला, ये वाला एरिया चाहिए, x डैश y डैश। अगर हम इस लाइन के अंडर जितना एरिया है उसमें से ये वाला एरिया का पैराबोला एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट हमारे पास जो लिमिट है x की वैल्यू 0 से लेके हमें ये लिमिट चाहिए, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से।
सॉल्यूशन देखें, इक्वेशन ऑफ cos दैट इज y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 y की वैल्यू इसमें अगर हम पुट कर दें x, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1 हो गई। तो लिमिट हमें ये पता चल गया x इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक हो जाएगा 1 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये हमारा पॉइंट 1 0, y की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये 1 1 ही हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा 1 1 हो गया। सो रिक्वायर्ड एरिया लिमिट 0 to 1 किसमें से, इस लाइन के एरिया अंडर जो एरिया है उसमें से हमने कर्व का एरिया माइनस करना है। तो ऊपर हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस किसका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अलग अलग हम कर सकते हैं, 0 to 1 एक्स डी एक्स, दूसरा 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की 3 अपॉन 3, लिमिट हमारी होगी 0 से लेके 1 तक। 1 पुट करूंगा मैं, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, नेक्स्ट में तो हमारे पास क्या माइनस 0 प्लस 0 ही हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो बहुत ही आसान सा आंसर था, 1 अपॉन 6 यूनिट्स आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास पैराबोला है, दिस इज y डैश x एंड x डैश, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो हमारे पास ओपन अपवर्ड, दिस इज y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसके उसमें और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमने इसी तरफ लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे हम, x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू 0, ये लाइन। नेक्स्ट कहता है y इज इक्वल टू 1, सपोज दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, y इज इक्वल टू 1, सो ये मेरे पास लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। तो इनके बीच वाला जो एरिया होगा हमें ये निकालना है। तो हम क्या करें, अब की बार अगर हम फंक्शन x में ले लेते हैं तो लिमिट हमारे पास y इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगी, 4 तक हो जाएगी। सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान सा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट इज y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, अगर मैं x स्क्वायर की वैल्यू लूँ तो 4 अपॉन y होगा एंड x इज इक्वल टू रूट y अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया लिमिट कहाँ 1 से लेके 4 तक जा रहे हैं हम, 1 to 4 x dx, 1 to x dy, 1 to 4 x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, रूट y अपॉन 2 इंटू डी वाई, तो 1 अपॉन 2 बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन लेंगे y की पावर 1 अपॉन 2 है तो y की पावर 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 2, लिमिट 1 से लेके 4 तक हो गया, 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 1 अपॉन 3, 4 की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, 4 की पावर 3 अपॉन 2 मीन्स 2 की पावर 3 अपॉन 2 कैंसिल, 2 रेज टू पावर 3 दैट मीन्स 8 माइनस 1, 7 अपॉन 3 यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड इवेल्युएट -6 to 0 x प्लस 3 का मॉडुलस dx। देखिए यहाँ पे मॉडुलस में हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, दिस इज इक्वल टू बाइफरकेट हम कर सकते हैं इसको, माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन, अगर हम x की वैल्यू -3 से छोटी लेते हैं
तो हमारे पास ये वैल्यू, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास ये बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, एंड इट इज़ पॉजिटिव x+3 व्हेन x इज ग्रेटर देन लेस देन -3, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाउ मच, 3 होगा, -3 से अगर हमारे पास वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू क्या रहेगी, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगी हमारे पास। अब हमें इसका ग्राफ अगर स्केच करना है, एक में इसकी टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पे, दिस इज x y। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -3 पुट कर देते हैं, अगर हम x की वैल्यू -3 लें तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, नेचुरली है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू -4 ले लें, x की वैल्यू -4 इससे छोटी है, तो माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी। x की वैल्यू -5 ले लें तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू -6 ले लें, माइनस तो प्लस का क्या रहेगा, 3 रहेगा। ऐसी अगर मैं x की वैल्यू 3 के बाद यहाँ पे अब हम x की वैल्यू -2 लें, -2 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, प्लस का 1 होंगे। x की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूँ, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जब हम इसका स्केच ड्रा करेंगे हमारे पास ये वैल्यू होगी, दिस इज x डैश y डैश, दिस इज 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5, x की वैल्यू -3 0, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट हो रहा है। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 1, -5 2 -6 3। ऐसे ही x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू 1 बन गई, 2 बन गई और यहाँ से 0 बन गया। तो ये लाइन और ये लाइन हमारे पास क्या बन रही है, इसका स्केच बन रही है, ठीक है। ये तो हमने इसका स्केच ड्रा कर दिया। अब ये कह रहे हैं इवेल्युएट -6 to 0, -6 से लेके 0 तक, मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लूँ, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, ये हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखें, हमारे पास एरिया जो होगा -6 to 0 x + 3 × dx, -6 से लेके -3 तक हमारे पास माइनस ऑफ x + 3 है हमारा जो फंक्शन है, -6 से लेके -3, दिस इज माइनस ऑफ x + 3, बाइफरकेट किया हुआ हमने, x की वैल्यू -6 से लेके -3 तक, एंड दिस इज -3 से लेके 0 तक, क्योंकि हमें -6 से लेके 0 तक लेना है, -3 से लेके 0 तक हमारे पास x + 3 × dx हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे, दिस इज x² / 2 प्लस का 3x, लिमिट हमारे पास -6 से -3 हो गया, एंड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी x² / 2 प्लस का 3x, लिमिट -3 से लेके 0 तक, -3 का स्क्वायर प्लस का 9/2, माइनस के 9 हो गए। यहाँ से -6 का स्क्वायर प्लस ही रहेगा तो प्लस का 36/2, दैट मीन्स माइनस का 18 हो गया। माइनस एंड माइनस ये इसको क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 18 हो गया। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, प्लस का 0 प्लस का 0, -9/2, माइनस माइनस ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई। ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमने माइनस लिया है, 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, माइनस जब हम पुट करेंगे ये तो प्लस का है तो हमारे पास माइनस ही रहेगा, ये बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस का बनेगा, प्लस हो गया, ठीक है। माइनस का 9/2, माइनस माइनस
प्लस का 9, यहाँ पे बना माइनस का 9/2 एंड ये बन गया हमारे पास प्लस का 9। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 9 और 9 18 माइनस 9/2 माइनस 9/2 मीन्स 9 हो गया, 18 माइनस 9 9 यूनिट्स इज योर आंसर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। चलिए अब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।